मध्य प्रदेश के एक सुनसान हाईवे पर एक पुराना पेट्रोल पंप था। उस पंप का नाम था शर्मा फ्यूल स्टेशन। दिन में तो वहां सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक रात अमित अपनी बाइक से उसी हाईवे से गुजर रहा था। अमित ने देखा कि उसकी बाइक का पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। तभी अमित खुद से बोलता है, अरे यार, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो इस सुनसान सड़क पर फंस जाऊंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई देता है। शुक्र है भगवान जो पेट्रोल पंप मिल गया। चलो भाई, यहाँ जो पेट्रोल भरवा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही अमित पेट्रोल पंप पहुंचा, उसे थोड़ा अजीब लगा। पूरा पेट्रोल पंप बहुत पुराना और सुनसान था। तभी अमित ने आवाज लगाई। कोई है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका नाम था रामलाल। रामलाल धीमी आवाज में बोला, इतनी रात में कौन आया है भाई? भैया, पेट्रोल भरवाना था। रामलाल ने अमित को अजीब नजरों से देखा। अरे तुम्हें नहीं पता है क्या? ये पेट्रोल पंप रात में बंद रहता है। अमित हल्की मुस्कान से बोला। लेकिन लाइट तो जल रही है। रामलाल ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर अमित को देखा, फिर बोला, ठीक है, कितने का पेट्रोल भरवाना है? 200 रुपए का भैया। रामलाल पेट्रोल भरने लगा, लेकिन तभी अमित को पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। तभी अमित ने पीछे धीरे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। अमित थोड़ा घबरा गया। भैया, यहाँ कोई और भी है क्या? रामलाल अचानक चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, रात में कभी भी पीछे मत देखना। क्यों? बस मत देखना। अमित को लगा शायद रामलाल मजाक कर रहा है, लेकिन तभी अचानक पायल की आवाज फिर आई। इस बार बहुत पास से आवाज गूंज रही थी। अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अमित ने देखा कि पेट्रोल पंप के सामने एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। अमित डर गया था। कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। तभी अमित ने बोला, भैया ये कौन है? रामलाल ने पीछे देखा और अचानक से बोला, भागो यहाँ से। क्यों? ये वही है जिसकी वजह से ये पेट्रोल पंप श्रापित है। अमित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी रामलाल भागने लगता है और उसके पीछे अमित भी भागने लगता है। दोनों पेट्रोल पंप के ऑफिस अंदर चले जाते हैं। अमित रामलाल से पूछता है, भैया, हम उसे क्यों भाग रहे हैं? अपने तो कुछ किया भी नहीं है। तब रामलाल उसे कहानी बताता है। आज से 20 साल पहले यहाँ एक लड़की काम करती थी। उसका नाम था सोनिया। सोनिया बहुत गरीब थी, लेकिन बहुत मेहनती भी थी। इस पेट्रोल पंप का मालिक था महेश शर्मा। एक रात महेश और उसके दोस्तों ने शराब पी रखी थी। सोनिया रात की ड्यूटी कर रही थी। महेश ने सोनिया को ऑफिस में बुलाया। सोनिया, ऑफिस में आना तो। सर, क्या काम है? आज तुम जल्दी नहीं जाओगी, समझे ना? सोनिया समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। सोनिया किसी तरह वहां से भागी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। वो भागते भागते सड़क पर आ पहुंचती है। उसी समय एक बस तेज गति से आ रहा था और सोनिया को बस वाला कुचल दिया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। अमित पूरी तरह से डर गया था। तो क्या वो भूत है? हाँ, और वो हर उस आदमी से बदला लेती है जो रात में यहाँ आता है। रात के लगभग 1 बज रहा था। तभी अचानक पूरा पेट्रोल पंप अंधेरे में डूब गया। लाइट चली गई और अंधेरे में वही पायल की आवाज गूंजी। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भैया, लाइट क्यों चली गई? रामलाल डरते हुए बोला। वो आ गई है। अचानक पेट्रोल पंप के पीछे से रोने की आवाज आने लगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अमित कांपने लगा। ये क्या है?
सोनिया वापस आ गई है। और तभी रामलाल वहां से भागकर दूसरे केबिन में चला जाता है। सोनिया अमित के ठीक पीछे खड़ी थी। अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सोनिया का चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। सोनिया धीरे से बोली, तुम भी उन्हीं जैसे हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सब झूठ बोलते हैं। जैसे ही सोनिया ऐसा बोलने लगी, अमित रूम से भागने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी बाइक बाहर थी ही नहीं। अरे, मेरा बाइक कहाँ गया? यहीं तो रखी थी। तभी सोनिया अमित के पीछे बाहर आती है। सोनिया कुछ सेकंड तक चुप रही। यहाँ आने वाला कोई वापस नहीं जाता। मुझे जाने दो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम अलग हो, जाओ, लेकिन लोगों को बता देना कि इस जगह पर क्या हुआ था।